छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ मिलकर कई शूरवीर मावले स्वराज के खातिर लड़े। अनगिनत बार इन सैनिकों ने अपने जान की आहुति देकर स्वराज के प्रति प्रेम और निष्ठा साबित की। स्वराज के सभी साहसी वीरों का पराक्रम देखते हुए इतिहास हमें एक ऐसे ही वीर की याद दिलाता है। साल 1635 से लेकर 1680 तक, मतलब महाराज के बचपन से लेकर उनकी आखिरी सांस तक साथ रहने वाला स्वामिनिष्ठ मावला। स्वराज बनाना क्यों जरूरी है, ये समझ आने के बाद से लेकर अपने आखिरी समय तक छत्रपति शिवाजी महाराज के आदेश से स्वराज की सेवा करने वाले सैनिकों में से एक नाम है शूर शिलेदार एसजी कंक। आज हम इस वीडियो में पराक्रमी येसाजी कंक का इतिहास जानने वाले हैं। येसाजी कंक का जन्म साल 1626 में राजगढ़ के पास ही में स्थित भूतोंडे गांव में हुआ। छत्रपति शिवाजी महाराज के बचपन से ही येसाजी कंक उनके साथ थे। येसाजी कंक मतलब छत्रपति के सबसे करीबी दोस्त। कम उम्र में ही येसाजी ने शिवराय के साथ युद्ध कला का अध्ययन पूर्ण किया। साल 1645 में रायरेश्वर महादेव मंदिर में स्वराज्य की प्रतिज्ञा लेते समय भी येसाजी कंक छत्रपति के साथ थे। आगे चलकर 1650 में येसाजी की स्वराज्य निष्ठा देखकर उन्हें स्वराज्य की पैदल सेना का सबसे पहला प्रमुख बनाया गया। येसाजी कंक पैदल सेना के सेनापति बने। आगे प्रतापगढ़ के युद्ध में शिवराय ने येसाजी कंक और उनके भाई कोंडाजी कंक को अपने अंगरक्षकों के तौर पर शामिल किया। तब अफजल खान के वध के बाद प्रतापगढ़ के नीचे येसाजी कंक ने सरसेनापति नेतोजी पालकर के साथ मिलकर बड़ा पराक्रम किया। इस युद्ध में छत्रपति शिवाजी महाराज की पैदल सेना येसाजी कंक के नेतृत्व में लड़ी। इस युद्ध में हर एक सैनिक ने अपनी जिम्मेदारी निभाई और अफजल खान की सेना की धज्जियां उड़ाई। साल 1661 में शिवराय के साथ मिलकर उम्बरखिंड में कारतलाब खान को हराया। साल 1662 में नामदार खान को शिवराय ने मीरे के पर्वत पर यानी तलकोकन के मेरगढ़ पर हराया। तब येसाजी कंक उनके साथ थे। येसाजी से डरकर नामदार खान की सेना मेरगढ़ से कूदकर अपनी जान दे रही थी। 1663 में पुणे के लाल महल पर हमला करते वक्त शिवराय ने येसाजी कंक को अपने साथ लिया था। वहां पर भी कंक ने अपनी हिम्मत और ताकत दिखाई। सूरत लूट के समय येसाजी कंक छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ सूरत शहर में गए थे। वहां पर उन्होंने आमिर सेठों के सारे खजाने स्वराज्य में शामिल किए। साल 1666 में छत्रपति शिवाजी महाराज आगरा जाने वाले थे। तब शिवराय येसाजी को अपना अंगरक्षक बनाकर साथ ले गए थे। साल 1668 से हर एक मुहिम पर येसाजी कंक सरसेनापति प्रतापराव गुर्जर का साथ देते थे। 1672 में सालहेर किले की लड़ाई के वक्त येसाजी, प्रतापराव और सूर्याजी काकड़े के कंधे से कंधा लगाकर लड़े और सालहेर पर भगवा लहराया। 1674 में शिवराय के राज्याभिषेक समारोह के दौरान येसाजी कंक वहां उपस्थित थे। 1675 में येसाजी और बाकी मावलों ने मिलकर गोवा का फोंडा किला स्वराज में शामिल किया और पुर्तगीजों को मार भगाया। इसी वजह से छत्रपति ने उन्हें फोंडा का किलेदार बनाया। 1676 में दक्षिण दिग्विजय मुहिम पर जाते वक्त महाराज ने येसाजी कंक को भी अपने साथ लिया था। तब गोवलकोंडा में शिवराय के आदेश के खातिर येसाजी ने कुतुब शाह के बेधुंद मदमस्त हाथी की सूंड काटकर हराया था। 1680 में शिवराय की मृत्यु के बाद उन्होंने शंभूराजे का साथ दिया। 1681 में शंभूराजे के राज्याभिषेक के समय भी येसाजी कंक वहां उपस्थित थे। तब वहां उनका खूब मान सम्मान हुआ। तब येसाजी कंक की बढ़ती उम्र और कैलाशवासी छत्रपति शिवाजी महाराज ने दी हुई फोंडा किले की जिम्मेदारी देखते हुए शंभूराजे ने सरदार पीलाजीराव गोले को पैदल सेना प्रमुख बनाया। लगभग 30 सालों तक येसाजी कंक ने स्वराज्य की पैदल सेना के सेनापति के तौर पर काम किया था। साल 1683 में येसाजी ने लगभग 2 महीनों तक फोंडा किला पोर्तुगीजों से बचाए रखा और आखिर में वह किला अजिंक्य ही रहा। मगर इस लड़ाई में उनके पुत्र गढ़करी कृष्णाजी कंक का देहांत हुआ। खुद का इकलौता बेटा गंवाने के बाद भी उसका शोक न मनाते हुए येसाजी कंक आखिर तक पुर्तगीजों से लड़ते रहे। साल 1685 में गोवा प्रांत को स्वराज में शामिल करने के लिए येसाजी कंक ने छत्रपति संभाजी महाराज को बहुत मदद की थी। उसके कुछ दिनों बाद शंभूराजे भूतोंडे में स्थित येसाजी कंक के घर गए और उनके बेटे के शोक में शामिल हुए। साथ ही येसाजी कंक को गोवा का सूबेदार बना दिया। 1687 में येसाजी कंक की उम्र लगभग 61 साल हो चुकी थी। उनको परेशानी ना हो इसलिए शंभूराजे ने उनको गोवा के सूबेदार पद से निकालकर रायगढ़ के तट सरनोबत पद पे नियुक्ति की।
1679 में शंभुराजे ने तुलापुर में अपना बलिदान दिया। जब राजा राम महाराज का राज्याभिषेक समारोह हो रहा था तब भी ये साजी कंक वहां उपस्थित थे, मगर यह समय बहुत कठिन था। जुल्फिकार खान ने रायगढ़ को घेर रखा था। लगभग 7 से 8 महीनों तक ऐसाजी कंक ने रायगढ़ को बचाए रखा। 1690 में गद्दारी से जुल्फिकार खान ने रायगढ़ को हथिया लिया। शंभुपुत्र शाहू राजे और महारानी येसुबाई को औरंगजेब ने बंदी बना लिया। इसके बाद येसाजी कंक का इतिहास में कई और जगह उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि 1690 के बाद भी लगभग 26 सालों तक सरनोबत येसाजी कंक जिंदा थे। ऐसे वीर शूर महान स्वराज्य सेवक को हमरा कोटि कोटि नमन।